हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल वेक्टरवर्स। आज मैं प्रांजल गुप्ता आपको चैप्टर 1 पीएचई क्लास 11 का पढ़ाने वाला हूँ, विच इज चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। दिस इज अ बेसिक चैप्टर, दिस विल ले फाउंडेशन ऑफ योर पीएचई क्लास 11th एंड 12th। आप इस पे ध्यान दीजिएगा एंड इफ एनी डाउट, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल, प्लीज कमेंट कीजिएगा। व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। फिजिकल एजुकेशन है क्या? फिजिकल एजुकेशन दो टर्म्स से बना है, ऐसा हम देख पा रहे हैं, फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल क्या है? एनीथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी, योर फिजिकल स्ट्रेंथ। एजुकेशन क्या है? अगेन, एजुकेशन इज गेनिंग नॉलेज, लर्निंग थ्रू अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस, जैसे यहाँ दिया है, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग या लर्निंग, कुछ भी कह लो आप, एजुकेशन हो गया। Then physical means related to body or physical strength, as I told. Aim. What is the aim of physical education? Physical education का दो aims है, जिसमें से पहला आ गया आपका, it helps in overall development of body. आपकी overall development में I mean physical, emotional, mental, social, कोई भी development है आपकी, it helps in that. As it is written, make every child physically, mentally, emotionally fit. Then develops in him such personal and social qualities, जो आगे जाके उसे हेल्प करेंगे being a good citizen. मेरा being good citizen. अब पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज इन द सेंस, पर्सनल क्वालिटीज जैसे आपकी हाइजीन आ गया, आपका सेल्फ पर्सनल हाइजीन, आपका इंट्रोस्पेक्शन, दैट हाउ वेल यू नो योरसेल्फ। आपका सोशल क्वालिटीज जैसे आप बाहर के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, एंड हाउ वेल यू आर बिहेविंग विद अदर्स, हाउ वेल मैनर्ड यू आर आउटसाइड, एंड इट हेल्प्स इन बूस्टिंग यू एज अ गुड सिटीजन। कि आप ओवरऑल अपने कंट्री के लिए, अपनी अपनी स्टेट के लिए, या अपनी ओवरऑल कंट्री के लिए, इनफैक्ट अपने नेशन के लिए कितना हेल्पफुल हो, कितने प्रोमिनेंट हो। एंड हाउ इज दैट? भैया ये कैसे हो सकता है? फिजिकल एजुकेशन ने क्या किया? बच्चे, फिजिकल एजुकेशन आपको किसी भी स्पोर्ट में इन्वॉल्व करने की कह रही है, आपको किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाएगी। एंड इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ एग्जाम्पल के लिए, देन आई विल रिप्रेजेंट इंडिया। अगर मैं अच्छा खेलता हूँ, बहुत अच्छा खेलता हूँ, आई विल रिप्रेजेंट इंडिया, आई विल रिप्रेजेंट माई नेशन इन द ओवरऑल वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा, एज वी ऑल नो, in javelin, he represented India, the Olympics level, right? Mary Kom, as we all know, she represented India for boxing, right? And nowadays, आज की डेट में क्रिकेटर्स कितने हैं हमारे पास? रोहित शर्मा, विराट कोहली, एंड people's favorite again, Suresh Iyer. There are different, MS Dhoni, my personal favorite, Sachin Tendulkar, the legend. So there are different people who have represented India in different fields in physical education या physical activity. तो इससे आप एक गुड सिटीजन बन रहे हो जी, हाँ। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर कंट्री, एट द सेम टाइम you are good for yourself and you are good to others also. Then, what are the changes in physical education? Since the initial time, जहाँ जब physical education create हुआ था, तो आज तक के टाइम में जितना ये गैप है, physical education has evolved in various names, evolved in various definitions, evolved in various aspects. जैसे हमारा initially in the 1800s, we used to call physical education as gymnast. फिर 1820s तक ये रहा, and after that it became hygiene training. Then 1840s में again changed its name, changed to physical culture. फिर 1900s में physical training बन गया, and after that in 1920s, after 1920s and आज तक हम इसको physical education के नाम से जानते हैं। इसमें से आपके हाइजीन ट्रेनिंग एंड अगेन जिमनास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन याद रख लीजिएगा, 1800 1820, ये तो अगर याद रख सकते हो then well and good, बट नहीं भी होते, देर आर वेरी लेस चांसेस या वेरी मिनिमम चांसेस कि ये कोई एग्जाम में पूछेगा, ये दो। एंड जिमनास्ट इज फाइन, बट आप कंफ्यूज हो गए कि हाइजीन ट्रेनिंग, भैया इसमें हाइजीन कहाँ से आया? तो बच्चे लोग, हाइजीन उस टाइम पे, आज के डेट में हाइजीन मीन्स क्लेनलीनेस, योर पर्सनल टाइडीनेस, राइट? बट उस टाइम पे हाइजीन वर्ड वाज फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज, राइट? So hygiene training is developed from there, and nowadays physical education is the word. And another thing, हम इसे मोटर एजुकेशन के नाम से भी आज की डेट में जानते हैं, मूवमेंट एजुकेशन कह लो, मोटर एजुकेशन कह लो। आपकी एनसीईआरटी में मूवमेंट एजुकेशन है, सो यू यूज द टर्म मूवमेंट एजुकेशन। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मतलब
if you are making your body displace या cover some distance, and not even that, आपके body में कोई भी change आ रहा है physically, but temporary change, for example एक किसी भी direction के अंदर मैं इस तरह twist कर रहा हूँ, that is a movement, right? But at the same time, but that doesn't mean कि I'm displacing, मैं मेरी location वही है, मैं उसी point पे खड़ा हूँ, but just that I'm twisting myself there, but that is a movement. But at the same time मैं यहाँ से वहां तक running कर रहा हूँ, that creates a displacement, and that is also a movement. Movement is integral to all human beings. मतलब movement हर human being का एक integral या एक important part है. It is common to all human beings, right? And not just human beings, all mammals, all animals also. Then locomotor movement and non-locomotor movement. दो type of movements हैं, locomotor movement and non-locomotor movement. लोकोमोटर मूवमेंट है जहाँ पे आप अपनी बॉडी को एक्चुअल मूव कर रहे हो या डिस्प्लेस कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जैसे रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा. नॉन लोकोमोटर मूवमेंट मतलब एक जगह पे आप स्टेशनरी हो, आप एक ही जगह पे खड़े हुए एंड यू डू नॉट मूव पर्टिकुलरली, या आप एक ही जगह पे खड़े होकर कोई मूवमेंट कर रहे हो, जैसे ट्विस्टिंग, टर्निंग, मोर मोर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेज जो फ्लेक्सिबिलिटी चेक्स वाले होंगे आपके. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन के बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? या इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, emotional and social development. Emotional and social development again very important thing. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि भैया इमोशनल डेवलपमेंट तो ठीक है, चलो सोशल डेवलपमेंट कहाँ से आई इसमें? डेवलप्स मोटर स्किल्स, आपके मोटर स्किल्स, एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन मोर इम्पोर्टेंट. बेटर सिटीजन एंड मोरालिटी, अगेन बेटर सिटीजन हमने आज डिस्कस किया था अर्लियर, मैं दोबारा बता रहा हूँ. डेवलप्स डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इन व्हाट सेंस? डिसिप्लिन इन ओवरऑल ग्राउंड, जैसे आपके पास पर्सनल हाइजीन आ गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, एंड आपका टाइम शेड्यूल हो गया. डिसिप्लिन इज जस्ट नॉट लिमिटेड कि नहीं मैं टाइम पे उठ रहा हूँ, मैं अपना टाइम पे सारा काम कर रहा हूँ. इट्स नॉट जस्ट दैट, ओवरऑल है. जैसे आपका हाइजीन, कि आप कितने हाइजीनिक हो, या आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, या आप कितने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो. एंड डिसिप्लिन कैसे आया? फिजिकल एजुकेशन आपको डिसिप्लिन टीच कर रही है, बिकॉज इन एवरी स्पोर्ट्स यू हैव टू फॉलो, इन एवरी फिजिकल एक्टिविटी मोर देन दैट यू हैव टू फॉलो a particular routine, a particular diet, a particular scenario wherein there are different things. जैसे आपको एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके बियॉन्ड आप नहीं काम कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं कहूँ कि नहीं मेरे अपने रूल्स हैं, ऐसे थोड़ा ना होगा. को क्रिकेट के जो रूल्स है यू हैव टू फॉलो दैट. यू हैव टू बी वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड while performing any sports, not just cricket but any sports या any physical activity. ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस. ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस मतलब गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. अब ये तो पॉइंट समझ आ ही गया होगा आई बिलीव कि पर्सनल अपेयरेंस आ गई आपकी, कि हाउ फिजिकली फिट यू आर, आपका बीएमआई आ गया, बॉडी मास इंडेक्स, आपका लाइक योर इंटरनल बॉडी की आपकी स्टैमिना कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, ऑल दोस थिंग्स कम इनटू इट. न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट. न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट के अंदर बेसिक जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अंदर आपका जो ब्रेन है, आपकी नर्व्स है, आपके स्पाइनल कॉर्ड है, एंड एट द सेम टाइम योर मसल्स ऑफ द बॉडी प्ले अ रोल इन इट. तो बेसिक इसका यही है, न्यूरो एंड मसल. न्यूरो यानी कि ब्रेन, नर्व्स एंड ऑल, इनका मसल्स के साथ आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन कैसा है. अब कोऑर्डिनेशन इन व्हाट सेंस? भैया नर्व्स और मसल्स का देखो, अब जब नर्व या ब्रेन आपको कोई सिग्नल दे रहा है, स्टिमुलस दे रहा है, आपके मसल उस स्टिमुलस को हैंड इन हैंड फॉलो कर रहा है, या देयर इज अ डिले और समथिंग, जी वो चीज है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग नो. तो आपका हैंड इन हैंड चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों में, and that coordination is established and boosted by physical education. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट इन व्हाट सेंस एंड सोशल डेवलपमेंट इन व्हाट सेंस? इमोशनल डेवलपमेंट हो गया आपका हाउ वेल यू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ वेल योर इमोशंस आर बैलेंस्ड. जैसे फॉर एग्जांपल जेलेसी फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर, एंशियसनेस आ गई, एंजाइटी, आपकी हैंगरीनेस आ गई, योर हैप्पीनेस अगेन, योर सॉरो, yes, so when you are sad, all these things play a role. तो इमोशनल डेवलपमेंट मतलब अगर फिजिकल एजुकेशन आपको ये टीच करिए दैट यू हैव टू बी अ गुड स्पोर्ट्समैन,
राइट? तो यू डू नॉट हैव टू कंसिडर एनी जेलिसी फैक्टर, आपको किसी से क्यों जेलस होना है, जस्ट फोकस ऑन योर डेवलपमेंट की आप कैसे बेटर कर सकते हो। यहाँ आपको गुस्सा आ रहा है तो इट हेल्प्स यू कंट्रोल योर एंगर, एंगर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो फिजिकल एजुकेशन आप में बूस्ट करेगी। हैप्पीनेस है तो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट ना हो, आप जेन्युइन अमाउंट में उसे रखो, बट एट द सेम टाइम यू कंट्रोल योर हैप्पीनेस ऑल्सो। सो इमोशनल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट while performing any physical activity or being while being involved in any physical activity. In fact overall लाइफ में ना इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगेन सोशल डेवलपमेंट इसका ना एक फिजिकल, अगर आप इमोशनल सोशल डेवलपमेंट लिखोगे कभी पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर जेलेसी फैक्टर जरूर लिखना। जेलेसी फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इसके अंदर जेलेसी फैक्टर का वर्ड, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में अगर आप मेंशन कर दोगे यू विल 110% गेट फुल मार्क्स। बट ऑब्वियसली आपको और भी चीजें हैं जो मेंशन करनी होगी, नॉट जस्ट दैट, बट जेलेसी फैक्टर डू मेंशन दैट। देन सोशल डेवलपमेंट, भैया सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ या मैं फुटबॉल में इन्वॉल्व हूँ, एंड मैं स्कूल में फुटबॉल की टीम में नाम देता हूँ, आई गेट सेलेक्टेड, सो आई एम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट फुटबॉल टीम में, राइट? तो मैं डिफरेंट डिफरेंट बच्चों से मेरी टीम से मिलूंगा, आई हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम, आई हैव टू मूव हैंड इन हैंड विद देम कि हाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ कर बैठा एंड दैट डिसीजन माइट नॉट वर्क, दैट वोंट बी पॉसिबल, नो, मुझे टीम के साथ चलना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क विद अदर, एंड दैट इज वेयर my social traits, my social qualities are being boosted. And इसी में और चीजें हैं, जैसे I meet people, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ एग्जाम्पल, तो अगर मैं स्पोर्ट्स में पार्ट लेता हूँ, मैं किसी टीम में पार्ट लेता हूँ, so I'll have to interact with people there. I'll have to communicate with them. And communication is one of the most important thing in social development, right? And not just this, it also includes ki how well mannered, how well behaved you are in the society. Yeah, not in the society, but amongst overall people. डेवलप्स मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स अगेन, मोटर स्किल्स के अंदर डेवलपमेंट कैसे आया आपका? जैसे एक ये बच्चा है एंड ये बच्चा है, दे आर प्लेइंग समथिंग, दे आर रनिंग आई बिलीव, एंड इस रनिंग के अंदर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डेवलपिंग मोटर स्किल। मोटर स्किल मतलब जैसे इनकी मोटर कंपोनेंट ऑफ बॉडी, लिम्स आ गया या हैंड्स आ गया, लेग्स आ गया, एंड इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है बॉडी की, फिजिकल पार्ट्स की डेवलपमेंट, मोटर कंपोनेंट, मोटर कंपोनेंट बेसिक मतलब है लिम्स, यानी कि लेग्स एंड आर्म्स, इनकी डेवलपमेंट होती है, राइट? एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन एज यू ऑल नो, स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स आ जाती है हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास रिक्रिएशन ये प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मम्मा मैंने 4 घंटा पढ़ लिया है, मैंने फिजिक्स पढ़ ली है बहुत ज्यादा, अब मेरे को ब्रेक चाहिए, मैं थक गया हूँ। अब मैं, देयर आर टू ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी, मैं जाके आज के टाइम की तरह जैसे हम करते हैं यूजुअली, तो मैं जाके रील स्क्रॉल कर लूँ, या फिर दूसरी चीज है मैं जाके बाहर जाऊँ, पार्क में घूमूं, आई रन, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई डू डिफरेंट थिंग बट आउटडोर एक्टिविटी, देन इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिक्रिएशन एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जॉय प्रोवाइड कर रहा है, विच इज अगेन मिसिंग इन आवर लाइफ आज की डेट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है? अगेन बेटर सिटीजन, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप अपने देश का नाम, अपने नेशन का नाम बढ़ा रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन एनी स्पोर्ट्स एंड यू आर बीइंग गुड विद अदर पीपल, आपके अंदर एक सेंस ऑफ मोरालिटी आ जाती है विद व्हाट, विद फिजिकल एजुकेशन। दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड इसी के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड प्रोग्राम इन स्कूल। ओके, सीबीएसई हमारे पास एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम देता है, सीबीएसई भी नहीं, सरकार हमारी एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम देती है। इसके अंदर आपका फिजिकल मोटर डेवलपमेंट होगा, पर्सनल फिजियोलॉजिकल, पर्सनल साइकोलॉजिकल ग्रोथ होगी, सोशल एंड कल्चर इंटीग्रेशन होगा, हैबिट्स वैल्यूज एंड लीडरशिप्स बूस्ट होंगी। अब फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के अंदर इंकरेजेस फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, enhances neuromuscular development as we read earlier also, improves physical fitness, ये भी हमने देख लिया। इसके अंदर बेसिक साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये रहा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक्सप्रेशन है एंड इमोशनल ग्रोथ ओवरऑल, ये भी आ जाता है, ये आ गया इमोशनल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड मेंटल रिलैक्सेशन, गोल सेटिंग एक्सेट्रा। अगेन सोशल कल्चर एंड इंटीग्रेशन में प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट, आप कैसे सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो,
promotes cultural integration. How, again वही चीज है, आप डिफरेंट पीपल के साथ, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो अपने आप को. Facilitates personal adjustment and develops skills, habits, values, and leadership. Develops health and safety habits. Again, healthy lifestyle ये develop कर रहा है. Encourages constructive use of leisure time. Again, वही मैंने जैसे आपको कहा कि आपने ब्रेक ली, एज आई गिव यू एन एग्जांपल नो अर्लियर, मैं आपने ब्रेक ली, मैं गया, मैं जाके फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स और मोबाइल, मैं अपना एक कंस्ट्रक्टिव यूज कर रहा हूँ लेजर टाइम का, एंड डेवलपिंग वन ऑफ माई स्किल्स नो. So indigenous develops democratic values and citizenship qualities. Again, वही sportsman qualities जो morality की sense है. So that is where it plays a role in good citizen, being a good citizen. Develop economics values. आप जैसे जैसे फिजिकल फिटनेस में इन्वॉल्व हो गए, आपको थोड़ा आइडिया फाइनेंसेस का भी लगने जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मुझे क्रिकेट खेलना है, आई नीड अ गुड बैट. अब मैं जाता हूँ, मुझे मार्केट में चार बहुत अच्छे, एक्सट्रीमली अच्छे बैट मिल रहे हैं, एंड इसी के अंदर दो बैट्स ऐसे हैं जो कि 7,000 के अंदर है, टू बैट्स जो कि 15,000. मुझे इतना पता है कि मेरा 7,000 वाले में भी काम हो रहा है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एट पार विद अदर बैट, बट जस्ट दैट ब्रांड का फर्क आता है, तो मैं वो लूंगा. एंड दैट मैंने कर आपको बिल्कुल सीए बनने की तैयारी हो जाएगी, दैट इज नॉट द केस, बट आपको बेसिक फाइनेंसेस का, इकोनॉमिक वैल्यूज का आइडिया लग जाएगा. डेवलप लीडरशिप क्वालिटी. अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, आप किसी टीम का पार्ट हो, यू आर अ लीडर ऑफ द टीम, तो आप लीडरशिप क्वालिटीज आपकी बूस्ट होगी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ये फिजिकल एजुकेशन हमने पहले डिस्कस किया, अभी भी डिस्कस किए. नो द फैक्ट, physical education program focuses on overall fitness of human being, which is the need of today's youth and the country as well. यूथ यानी कि आप, मैं, जो आजकल आज की डेट के ना, आज के इंडिया के फ्यूचर है, कमिंग जनरेशन में फ्यूचर है हम. क्यों? क्योंकि हमने आगे जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, हमने इंडिया का नाम बढ़ाना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर नेशंस फर्दर ना. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टुडेज यूथ यानी कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया. इसकी ओवरऑल फिटनेस के लिए फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को जारी किया था हमारी गवर्नमेंट. Objectives of physical education in brief are explained here. Develops interest in discipline, I told you. और ये वापस डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, बट एक बार आप रीड कर लीजिएगा. अचीव ऑप्टिमम फिजिकल हेल्थ, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेवलप्स मोटर स्किल्स, एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन, और इसके अंदर आप गुड सिटीजन भी लिख सकते हो. ओके, सो देयर आर टू क्वेश्चंस. माय रिएक्शन व्हेन द टीचर आस्क्ड मी द क्वेश्चन, ये रिएक्शन होगा बच्चों का, आई बिलीव, भैया क्यों क्वेश्चन क्यों लेके आए, बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. इन 1800s फिजिकल एजुकेशन वाज नोन एज, 1800s में क्या होगा, 5 4 3 2 1 गो. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी जिमनास्ट. 1800s के अंदर इसे हम जिमनास्टिक्स में जिमनास्ट कहते हैं. फिजिकल एजुकेशन यूजेस द बॉडी एज मीन टू एग्जिबिट आवर फीलिंग्स व्हिच डेवलप द क्वालिटी ऑफ. इसके अंदर डिफरेंट आंसर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के आंसर्स दे सकते हैं, बच्चे आंसर्स देंगे, बट देयर इज वन पर्टिकुलर आंसर विच इज मोस्ट सुटेबल टू इट. सोचो सोचो. 5 4 3 2 1 will be emotional stability. See, expression, creativity, intellectuality is related to physical education, and but at the same time यहाँ पे एक लाइन है, exhibit our feelings. क्यों एग्जिबिट आर फीलिंग्स, मतलब कि अगर आप बहुत हार्डकोर फीलिंग है आपके अंदर कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, या बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं, मैं उन्हें एक कंट्रोल्ड मैनर में एग्जीक्यूट करूं, तो दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी. इन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये ढूंढ के लाइएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इसका. In Jesse Ferring Williams' definition of physical education is a sum of man's physical activity selected to as a conducted as two outcomes. The phase activity selected to kind refers to the activities that are. ये ऑप्शन है, प्लीज इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. अच्छा, एक चीज व्हाट आई मिस वाज, ये डिफरेंट डेफिनेशंस दिए आपको फिजिकल एजुकेशन की. अब जैसे इसके अंदर से आप कोई भी दो या तीन रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा.
इससे क्या होगा, कभी आपको क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, यू कैन आंसर दैट एंड यू कैन राइट दीज डेफिनेशन आल्सो। पहले आप बेसिक क्रैक्स लिखोगे एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट दीज डेफिनेशंस कि इस बंदे ने ऐसे ऐसा कहा था। एग्जांपल के लिए ये डेल्बर्ट ऑबर्ट, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, बट इसने दिया physical education is the sum of those experiences which come to the individual through movement। देन इसके साथ आप ये वाला याद रख लीजिए, जैसे फेरेंग विलियम्स, अगेन जो मैंने नीचे क्वेश्चन दिया आपको, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। ठीक है, ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आप मेरे को चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में देखिएगा एंड इसका आंसर आपको कल कल मिल जाएगा आपको इसका, एंड नीचे और क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको कल मिल जाएगा। Okay. Career options in physical education. बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दे लो बिकॉज ये आपके चैप्टर के टाइटल में है, चेंजेस इन फिजिकल एजुकेशन एंड करियर ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 110% इस पे क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्कर और 5 मार्कर, उससे छोटा 2 मार्कर तो बिल्कुल नहीं आने वाला, बट आएगा जरूर। देन इसके अंदर आपका पहला आ जाता है, जैसे हर फील्ड में करियर ऑप्शन है, बैचलर्स, पहले आप डिप्लोमा करो, बैचलर्स करो एंड मास्टर्स करो, जैसे यहाँ पे भी है डिप्लोमा, बैचलर्स एंड मास्टर्स। डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा अगर आपके पास है डीपीईडी जिसे कहते हो आप, तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप एजुकेशन टीचर को क्लासेस 1 to 8 तक बन सकते हैं, 1 to 8 तक क्लासेस को फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकते हो। देन इफ यू हैव बीपीईडी यानी बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो डिप्लोमा के बाद करना पड़ेगा आपको कोर्स, तो आप एजुकेशन टीचर फॉर क्लासेस 6 to 10, राइट, 6 to 10 आप पढ़ा सकते हो। देन मास्टर्स का अगर आपके पास डिग्री है, देन यू कैन टीच 11th and 12th ऑल्सो। ओके, इसके अंदर बैचलर लेवल ऑफ कोर्सेज के अंदर आपके पास क्या क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 4 year कोर्स आफ्टर 12th, बैचलर ऑफ साइंस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अंदर पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल कोर्सेज ये भी है, एंड देयर आर मास्टर लेवल कोर्सेज जो कि कम पूछ रहे हैं, वो पूछते ही नहीं है मेरे, आई बिलीव। तो आप यहाँ पे इन पे कोई 2-3 याद रखिएगा, इन पे कोई 2-3 याद रखिएगा, उससे क्या होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि गिव मी सम कोर्सेज या एक्सप्लेन सम कोर्सेज या गिव द नेम्स ऑफ सम कोर्सेज इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो इन फिजिकल एजुकेशन आप नाम लिख सकते हो कि 3 या 4 आप कुछ लिख दो, ऑलराइट। प्रेफर करना कोई 5 या 6 याद कर लो आप। नेक्स्ट इज करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर क्या है भैया, अभी तो करियर ऑप्शन किया था हमने, तो 3 डिग्रियां पढ़ी, पर बच्चे करियर ऑप्शन के अंदर सिर्फ डिग्री लिमिटेड नहीं है। मैं कहूँ कि मेरे को आज नॉन मेड लेना है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एंड वो इंजीनियर जो है ना, वो जिसको हम कह लो कि क्या कहूँ मैं, बैचलर ऑफ साइंसेस, राइट, बैचलर ऑफ साइंसेस मुझे करना है, परस्यू करना है आगे, दैट जो वो डिग्री हमने पढ़ी वो है, बट अब मुझे करियर क्या परस्यू करना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, वो जो है अब पढ़ाऊंगा आपको। फिजिकल एजुकेशन टीचर, एज आपको ऊपर स्लाइड्स में दिया था, क्लासेस 1 to 8, 6 to 10th एंड 11th to 12th, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर आप अगर आपके पास डिग्रीज हो आप बन सकते हैं, राइट। देन हेल्थ एजुकेशन टीचर ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंट ये आता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो आपके पीटी सर या जो स्पोर्ट्स टीचर वो होंगे, हेल्थ एजुकेशन टीचर होंगे जो आपको आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी फिटनेस के बारे में अवेयर बना रहे हैं। It is not the same but almost similar। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, जो टीचर्स को कोऑर्डिनेट करता है, या जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्कूल में, जैसे एजुकेशन के लिए, जो कि सारे टीचर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक सेक्शन के या एक विंग के टीचर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वैसे एक स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर होगा, जो कि जिसे आप एचओडी भी कह सकते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। देन प्रोफेशनल कोच, कोच इन एनी पर्टिकुलर गेम, कोच का मतलब स्कूल टीचर नहीं है, बट कोच इन प्रोफेशनल गेम्स, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्ले बास्केटबॉल, तो आई गो टू अ सर्टेन क्लब, वहां पे मुझे बास्केटबॉल कोच मिलते हैं, दैट इज व्हाट प्रोफेशनल कोच इज। ओके, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, इवेंट मैनेजर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब मैनेजर, स्पोर्ट्स क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट डिजाइनर, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, ये जो है ये तो बेसिक है, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट is again basic, but dietitian क्या होगा and nutritionist क्या होगा? Dietitian is
दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, डिफरेंट वर्ड्स हैं बेसिकली। डाइटिशियन हो गया जो आपको आपकी एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि अगर आप ये स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर रूटीन या अपनी पर्टिकुलर फिटनेस बनाना चाहते हो इस मामले में, देन यू हैव टू फॉलो दिस डाइट। ये आपकी मील्स के कंपोनेंट्स होने चाहिए, इस अमाउंट में होने चाहिए, ऑल दीस थिंग्स आर कैरीड ऑन बाय डाइटिशियन। Same does the nutritionist, but nutritionist is more in a form of a doctor. कि सर एक कोई बंदा है न्यूट्रिशनिस्ट है, सर आप मेरी तबीयत खराब है या मेरा बीएमआई बहुत लो है, दिस पर्सन इज अंडरवेट या आई एम ओबीज या ऐसा कुछ है, तो रिकमेंड मी अ डाइट। वो चीज न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स गुड्स मार्केटिंग। ओके, स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। यहाँ पे क्या है, अगर आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट डोमेन्स है, आपको कोई मैचेस कराने हैं, कॉम्पिटिशन्स कराने हैं, आप उनको मार्केट कर सको, उनका प्रमोशन कर सको, पब्लिसिटी कर सको। या इनफैक्ट देयर आर मोर थिंग्स इनटू स्पोर्ट्स मार्केटिंग। जैसे अगर आपको क्या कहूँ मैं, जैसे आपको कोई चीजें बेचनी है स्पोर्ट्स की, जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक कंपनी है फुटबॉल खरीद, उन्हें फुटबॉल बनाया है, इट इज अ वेरी गुड फुटबॉल। आपको आप चाहते हो कि लोगों तक ये पहुंचे फुटबॉल एंड पीपल यूज गुड स्पोर्ट्समैन यूजर्स, तो आप स्पोर्ट्स मार्केटिंग वालों को हायर कर सकते हैं एंड यू कैन बी अ स्पोर्ट्स मार्केटिंग, राइट। स्पोर्ट्स गुड्स मार्केटिंग। गुड्स क्या हुआ अगेन, नॉन लिविंग थिंग जो कि आप सेल कर रहे हो। योगा ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, physical therapist. Okay, therapist again is very important. Sports journalist, adapted physical education teacher. एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन टीचर बेसिकली हो गया CWSN के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर। CWSN क्या हुआ भैया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, ये मैं लिख देता हूँ, मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। CWSN। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टेड और उसमें नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब नॉर्मल में आई बिलीव मैं गलत टर्म यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल ये भी नॉर्मल है, अरे का अपना नॉर्मल होता है, वो वाली चीज है, राइट। CWSN के लिए टीचर हो गया था अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, एंड जो चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी उनके लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स, जो मैं उनका क्या बोल सकता हूँ, जो नॉर्मल टीचर्स हो गए आपके, वो फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज अ कंपटीशन? कंपटीशन क्या होता है? एज वी ऑल नो कंपटीशन, आप कहोगे भैया कंपटीशन तो पता ही है, इसमें क्या नया है, बट एक डेफिनेशन आएगी बच्चे जो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, वर्ड टू वर्ड मत लिखो, बट sometimes use certain words, use certain clauses out of this. The dictionary defines competition as a situation in which someone is trying to win something or to be more successful than than someone else, or an activity done by a number of people or organization, each of which is trying to do better than all। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है या सिंगल इंडिविजुअल है, जो कि विन विन करने की कोशिश कर रहा है, जीतने की कोशिश कर रहा है, या फिर इज ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर देन द अदर, राइट। इसके अंदर भी दो है, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। Intramural, it is conducted between the players of the teams of the same institution. Example, inter-department sports competition. It is organized between the extramural क्या है? It is organized between the players or teams of two or more instruction or more institutions. Example, inter college or inter university competition. अच्छा, अब इसको अगर मैं सिंपल में बोलूँ तो इंट्राम्यूरल हो गया जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की वॉल्स के अंदर है। मतलब फॉर एग्जांपल इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होता है हमारे स्कूल में, डिफरेंट हाउसेज हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है, तो इंटरम्यूरल हो गया, बिकॉज वो एक इंस्टीट्यूशन में, एक ही स्कूल में है, एक ही स्कूल, एक ही इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक साथ आके पार्ट ले रहे हैं, maybe against each other or maybe as a team or something, but एक ही institute के, okay। And extramural again different institutions come together and take part in competition। जैसे मान के चलते हैं एक इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर स्कूल कंपटीशन जैसे स्कूल्स में होता है, तो इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या है, एक स्कूल ए है, एक स्कूल बी है, एक स्कूल सी है, ए बी सी तीनों साथ में कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से। अब ए जीता तो ए विनर, बी जीता बी विनर, इस तरह से। अब वहीं पे स्कूल ए के अंदर के जो बच्चे अगर वो कम्पीट कर रहे हैं, स्कूल के अंदर, स्कूल ए के अंदर बच्चे हैं A1 A2 A3, ठीक है। अब A1 A2 A3 अगर कम्पीट करने लग गए तो इट इज इंट्राम्यूरल, क्योंकि वो एक ही स्कूल के अंदर है और ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स अगर आ रहे हैं, इतना याद रखो। अच्छा, अब वर्ड जो है, एक वर्ड है इसमें म्यूरल, एंड इसमें भी है म्यूरल। म्यूरल लैटिन वर्ड होता है बच्चे, जिसका मतलब होता है वॉल।
सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बट ओके। एंड इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, एक्स्ट्रा और इंट्रा वो भी अगेन लैटिन वर्ड्स है। इंट्रा मतलब इंटरनल, एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल। Importance of sports competitions in schools. Overall development provides opportunities, mental and emotional health, recreation and fun. Overall development मतलब आपका कंपटीशन अगर हेल्दी कंपटीशन है तो ओवरऑल आपकी स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, व्हाट अपॉर्चुनिटीज भैया, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको अगर आप किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में अच्छे हो, तो कंपटीशन आपको एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए कि हाँ बच्चे जाओ, आप अपने आपको दिखाओ, अपने आप को प्रूव करो वर्ल्ड को कि हाँ आप ये कर सकते हो। देन मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ये वही चीज आ गई। मेंटल हेल्थ मतलब it helps you, yeah, emotional health, it helps you meet people, it helps you control your emotions, it helps you gain a balance of emotions। ये चीज रिक्रिएशन एंड फन, अगेन रिक्रिएशन मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप आपको कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ जॉय मिल रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो इस चीज को। स्पोर्ट्स कंपटीशन एट नेशनल लेवल, व्हाट आर नेशनल गेम्स? National Games, initially known as Olympic Games, are multi-sports events where sports person representing different states of India or union territories participate and compete against each other। अच्छा, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते थे, सर इनिशियली नोन एज ओलंपिक गेम्स, तो ओलंपिक्स को नेशनल गेम्स कहते थे। बच्चे ओलंपिक गेम्स इसका नाम था, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हुई ना। नेशनल गेम्स जो है इसको इनिशियल हम ओलंपिक गेम्स कहते थे, बट लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके नेशनल गेम्स किया। सो इट इज वेर इन सरकार ऑर्गेनाइज करती है कॉम्पिटिशन, वेर इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के लोग या टीम्स compete करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो इसका ये लोगो है, ये याद रख सकते हो, बट अगर नहीं भी रखते हो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया। इसके अंदर यूनिवर्सिटी गेम्स है, बट इसके अंदर आपका स्कूल गेम्स, अंडर 18, अंडर 19 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिशन होते हैं, राइट। तो टेकिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ खेलो इंडिया initiative, national level Khelo India University Games is organized in collaboration with all Indian universities। ठीक है, AIU एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने खेलो इंडिया के अंदर नॉमिनेट करके अपने आप को नॉमिनेट किया है, एंड डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी गेम्स इसमें ऑर्गेनाइज करवाते हैं फॉर यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन। ओके, एंड इसका ये लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगो याद रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आता है कि आइडेंटिफाई द लोगो। ये खेलो इंडिया नहीं देंगे आपको, ये आदमी की ये शक्ल बना के दे देंगे एंड इसको गेस करना आपको लोगो एमसीक्यू में। बट एट द सेम टाइम अगर आप याद रखते हो एंड इफ यू हैव टाइम लेफ्ट इन द पेपर, आप क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी बना दो, ये लोगो बना दो, यू माइट स्कोर गुड। नेशनल स्कूल गेम, हाँ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बट प्रेजेंटेबल लगेगा, एंड कोई छोटी सी गलती होगी ना इग्नोर हो जाएगी। नेशनल स्कूल गेम्स, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, which was formed in December 1954, organizes sports and game competition for boys and girls at national level। ओके, ये समझ आया? 1954 दिसंबर के अंदर, कौन सा ईयर? 1954, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग बट ओके। सो 1954 दिसंबर के अंदर स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ऑर्गेनाइज की नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल स्कूल गेम्स। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल कंपटीशन है, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एट नेशनल लेवल, जैसा नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, इसका लोगो यहाँ दिया हुआ है, आपको शक्ल याद रखो, बनाने की जरूरत नहीं है ये, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। नेशनल गेम्स का भी अगेन लोगो आप आइडेंटिफाई कर सको, इसीलिए याद रखिएगा। आपको ये चीज दे देंगे, ये नेशनल गेम नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, राइट। नेक्स्ट इज लीग स्पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में ना डिफरेंट लीग कंपटीशन क्या होता है, लीग टूर्नामेंट्स क्या होता है, ये आपको 12th में पता चलेगा। लीग टूर्नामेंट बेसिकली पिक्चर्स हम यूज करते हैं, उसके साथ आपको कंबाइन करके मिलेगा। सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। तो लीग टूर्नामेंट्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज होते हैं इंडिया में। जैसे एक तो बहुत कॉमन है आईपीएल, हर बच्चे को पता होगा, बट इन आईपीएल के अलावा भी देयर आर लीग्स दैट आर बी ऑर्गेनाइज। रणजी ट्रॉफी, पंजाब वाले एरियाज में रणजी ट्रॉफी खेलते हैं क्रिकेट के लिए। इंडियन सुपर लीग है फुटबॉल के लिए, इंडियन वुमेन्स लीग है, हॉकी इंडिया लीग है, ये हॉकी के लिए। अगेन प्रो कबड्डी है, प्रो कबड्डी भी आई बिलीव देखते होंगे आप लोग।
प्रीमियर बैडमिंटन लीग है एंड पीडब्ल्यू प्रो रेसलिंग लीग. Khelo India program aims at developing a sporting culture in the country, identifying talent from the grassroots and grooming them at international success. खेलो इंडिया जो है टैलेंट फ्रॉम ग्रासरूट आइडेंटिफाई कर रही है. ग्रासरूट मतलब जो आपको बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है इंडियन मैप्स पे. जैसे फॉर एग्जांपल आई लिव इन जम्मू, तो देर आर रीजन जैसे हमारे त्रिकुटा नगर है तो यहाँ पे, तो अब ये इंडिया इंडिया के मैप पे तो आपको दिख नहीं रहा. एंड इट इज नॉट वेरी फेमस प्लेस की यहाँ से हर स्पोर्ट्समैन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है. तो ग्रास रूट मतलब बहुत ही बहुत ही क्या कह सकते हैं रूरल एरियाज में, या नॉट रूरल बट नॉन पॉपुलर एरियाज से जाके आप यहाँ हर जगह से एक एक छोटी जगह से आप स्पोर्ट्समैन खोज रहे हो. एंड खेलो इंडिया, सो बेसिकली यही बता रहा है कि खेलो इंडिया इतना वाइड स्प्रेड है कि आप कहीं से भी आप छोटी से छोटी जगह से इंडिया की बच्चे इकट्ठा कर रहे हो, स्पोर्ट्समैन इकट्ठा कर रहे हो कि आओ आप स्पोर्ट्स खेलो एंड एट एट योर ओन टैलेंट. ऐसे कि आप अपना टैलेंट शोकेस करो नेशनल लेवल पे. एंड फर्दर अगर आप अच्छा खेलते हो तो यू बी सिलेक्टेड टुवर्ड्स द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो ओलंपिक गेम के लिए. नो द फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, सॉरी स्पीड के लिए, सॉरी वेरी सॉरी. In the first Khelo India Youth Games 2018, Haryana, with 102 medals, 38 golds, 26 silver, 38 bronze. ये आप जनरल या देख लीजिए, बट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, हरियाणा 102 मेडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है. अगेन ये हैशटैग बना जाते हैं. वॉज ऑन द टॉप ऑफ मेडल टैली. हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल था ऑब्वियसली, 102 मेडल से ज्यादा क्या ही ले लेंगे यार. Followed by Maharashtra, 111 medals. Oh my God, including 36 golds. Oh, okay, so यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पे 112 होना चाहिए. Then Delhi, which was 94 medals. Sorry, यहाँ पे 102 ही है. अगर sorry, my bad. यहाँ पे 101 होना चाहिए. Then 94 medals, including 25 golds. And on February 27, 2019, PM Narendra Modi launched Khelo India app at the Youth Indian Parliament of Vigyan Bhavan, न्यू दिल्ली. अच्छा, खेलो इंडिया का एक ऐप भी है बेसिकली, के आई ऐप. ये अगेन याद रखिएगा. ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एन ऐप इन 2019 ऑन 27 फरवरी, ऐसे. या पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ऐप ऑफ व्हाट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो ये चीज याद रखिएगा. एंड हाँ, ये भी याद रखना कि फर्स्ट पे हरियाणा, देन महाराष्ट्र एंड आफ्टर दैट दिल्ली. ये ऑर्डर था फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स के मेडल्स का, राइट, कि कितने नंबर ऑफ मेडल जीते. खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, MYAS, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. इसको म्यास या MYAS कुछ भी लिख लो आप, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं बिकॉज इट इज प्रोमिनेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड ऑन 20 सितंबर 2017. क्या जो कैबिनेट मीटिंग थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की, वो 20 सितंबर 2017 को हुई थी, जिसमें आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम का आइडिया इशू किया गया था, या वो सिलेक्टेड थी. हाँ, ये फाइनल हो गया है. The budget approved for allocation of this Khelo India is 1756 crore for the period of this 2017 to 18 and 2019 to 20. Okay. ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. हाँ, ये पूछ सकते हैं कैबिनेट मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कब हुई थी जिसमें खेलो इंडिया ये लॉन्च किया, या कौन कौन इन्वॉल्व था, जिसके जैसे एक तो ये थे एंड एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाला. एंड इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में आता है. एंड मोर और लेस ये आपको पता होना चाहिए, बट एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन 95-97% चांसेस होते हैं पूछते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MYAS. ओके, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, community coaching development, annual sports competition, talent search and development, utilization and creation of sports infrastructure, women in sports,
promotion of sports amongst people with disabilities, sport support to national, region or state sports academics, promotion of rural and indigenous tribal games, sports of peace and development. अच्छा, तो बेसिक इसका क्या क्या है? फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये अगेन वही आप जो स्कूल चिल्ड्रन है, या जैसे हम अंडर 19, इसके अंदर डिफरेंट टूर्नामेंट्स है, एज आई टोल्ड यू, यूनिवर्सिटी गेम्स, अंडर 19, अंडर 17, इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की फिजिकल फिटनेस पे या आप स्पोर्ट्स में कितना एक्टिव हो, दैट इज व्हाट खेलो इंडिया प्रोग्राम विल गवर्न. ओके, नेक्स्ट इज प्ले फील्ड डेवलपमेंट. प्ले फील्ड क्या है? अब इंडिया में ना जो रूरल एरियाज हैं, या काफी काफी ऐसे सिटीज भी हैं जहाँ पे प्ले फील्ड, यानी कि पार्क्स हो गए, प्लेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ओवरऑल बहुत हाई फाई पॉलिश्ड यहाँ डेवलप नहीं है. उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर खेलो इंडिया प्रोग्राम एक रोल प्ले कर रहा है. ये आपको डिफरेंट, अगर आप कहीं देखते हो कि सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया बच्चों के लिए कि बहुत सुंदर एक पार्क बना दिया, या बहुत एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्क बना दिया है, तो दैट इज व्हाट इनिशिएटिव्स ऑफ प्ले फील्ड डेवलपमेंट कम्स इन, ये प्लेज इन. तो ये भी खेलो इंडिया प्रोग्राम से देखते हैं. देन स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स. अच्छा, हर स्टेट में एक इंडिविजुअल, या हर यूनिट एंड टेरिटरीज में एक इंडिविजुअल सेंटर होगा फॉर खेलो इंडिया, कि किसी भी अगर यूथ को पार्टिसिपेट करना हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन में, तो यू कैन गिव योर नेम्स देयर. कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट. अच्छा, कम्युनिटी कोचिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, arenas हैं, wherein you want to have a good level of coaching, कि आप मुझे सीखना है कुछ, मुझे एक किसी टॉपिक पे, एक किसी स्पोर्ट्स के बारे में सीखना है, तो वो होगी कम्युनिटी कोचिंग सेंटर्स या कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट. देन देयर इज एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन क्या हो गया आपका? ईयरली कॉम्पिटिशन, जो कि आप जो कि सरकार आपके लिए हर साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ये भी अगेन खेलो इंडिया प्रोग्राम्स के साथ इंटेग्रल है. देन टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट. टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बच्चे क्या आता है? डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट बच्चे हैं जो कि डिफरेंट एरियाज में, रीजन्स में रहते हैं, एंड उनका टैलेंट अभी भी शोकेस नहीं हुआ है एट नेशनल लेवल. तो वो टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च. देन women in sports बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है. सिंस इनिशियल टाइम्स इन इंडिया, एंशियंट टाइम से women को इनकैपेबल समझा जाता था, एंड इट वाज सेड दैट if women are involved in sports and women participate in sport, it will be harmful for them, या जो कह सकते हैं ना कि आप विमेन बर्बाद हो जाएंगी स्पोर्ट्स के बाद. सो दैट लेवल ऑफ बिजार मेंटालिटी वाज देयर, एंड इतनी वाहियात सोच थी इनकी. So that to change that, women's participation in sport was initiated by Khelo India program. Promotion of sports among people with disability. Again वही, जैसे इनिशियली मैंने आपको कहा था CWSN, मैंने आपको बोला था ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए भी स्पोर्ट्स प्रमोट करते हैं खेलो इंडिया. जैसे ओलंपिक्स में हमारे पास, आपको पता होगा, पैरा ओलंपिक्स होता है, वैसे इंडिया में भी स्पेशल ओलंपिक्स होता है. वैसे देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल ओलंपिक्स, एंड देयर आर मोर थिंग, जो कि ये सारा इंटरनेशनल है. बट एट द सेम टाइम इंडिया में भी आज की डेट में इनके लिए वैल्यू करते हैं. खेलो इंडिया प्रोग्राम में CWSN के लिए भी स्पोर्ट्स इनिशिएट करवाई है. देन सपोर्ट टू नेशनल, रीजन और स्टेट अकेडमिक्स. वही अगेन स्टेट लेवल कोचिंग या नेशनल लेवल कोचिंग, जैसे NSS जिसको कहते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी है, वैसे उनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं. तो वैसे ही नेशनल और स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको कोच कर रही है डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, जो कि प्रोफेशनल कोचेस हैं, टीचिंग है. तो दिस इज दैट. देन प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस गेम्स. ओके, सो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर वही नहीं, आपके जो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, इस टाइप के स्पोर्ट्स भी है. बट एट द सेम टाइम देयर आर इंडिजिनस स्पोर्ट्स, जैसे कि खो खो. खो खो अगर आप सुनोगे हैं, भैया खो खो इज अ स्पोर्ट, हम तो ऐसे खेलते थे. बच्चे, खो खो स्पोर्ट है, बन चुकी है एज ए स्पोर्ट, इट इज प्रोमिनेंट नाउ डेज. तो ट्राइबल या इंडिजिनस स्पोर्ट्स जो है वो भी कॉमन हो गए हैं. एंड इससे एक और है, इसलिए एक फायदा और हुआ क्या, कि जो ट्राइबल स्पोर्ट्स हैं या ट्राइबल पीपल है, मोर देन दैट, जो कम्युनिटीज हैं, उन्हें, जो SCs या OBCs, इन्हें भी प्रोमिनेंस मिली है कि हाँ भैया तुम भी आओ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, एंड यू हैव इक्वल चांसेस नाउ. ठीक है, वो एक कोटा वाली चीज आ जाती है. बट एट द सेम टाइम, बट
considering equality. Okay, not special treatment, but more than that, equality for all. स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. अच्छा, इसके अंदर क्या आता है? वी नो दैट स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टूर्नामेंट्स हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर डिफरेंट टूर्नामेंट जो कि स्पोर्ट्स में सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं. मोर देन दैट दे हैव अ पर्पस, दे होल्ड अ पर्पस. जैसे एग्जांपल के लिए कोई मैराथन ले लेते हैं हम. तो एक हमारा हुआ था रन फॉर हेल्थ. रन फॉर हेल्थ क्या है? रन फॉर हेल्थ मैराथन था. सो इट ऑर्गेनाइज. क्यों? कि आप एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी कि आप अपनी हेल्थ को बूस्ट करो. दैट इज अगेन डेवलपमेंट. उनका कोई मोटो होगा. एंड पीस के लिए रन फॉर पीस भी एक था. तो अगेन मैराथन. तो ओवरऑल पीस के लिए, वर्ल्ड पीस या इंडियन पीस, इसके लिए. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज होता है, एंड इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है हमारे पास. राइट. हाउ मेनी वर्टिकल्स आर देयर इन खेलो इंडिया प्रोग्राम? अब इसका आंसर मुझे होमवर्क में दीजिएगा. मैं आपको ये आंसर कल आपको दे दूंगा. बट ओके, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. मैं आपको अभी आंसर दे देता हूँ. इसका आंसर 12 है. वर्टिकल्स इन खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? सी, जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, इसके अंदर डिफरेंट व्हाट वी से पिलर्स आएंगे, जिसको आप रिमेंबर नाम या याद करो, बट these are on as verticals. So there are 12 verticals. Ministry of Youth Affairs and Sports, MYAS जो है, इंडिया लॉन्च खेलो प्रोग्राम इन. अगेन आई नीड द करेक्ट आंसर. ये आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ. ये मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. डिफाइन. सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके आंसर्स दिए हुए हैं. दीज आर वेल फ्रेम्ड आंसर्स. आप इनको गो थ्रू कर लो. जैसे डिफाइन फिजिकल एजुकेशन. ओके, सो इसके अंदर ए दिया हुआ है. फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशनल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, होलिस्टिक ग्रोथ है. अच्छा, इसके साथ आप वो जो मैंने आपको डेफिनेशंस कराई थी ना, कि हर बंदे ने इंडिविजुअल डेफिनेशन दी अपनी, ये कंपनी कर दो. नीचे वो डेफिनेशन लिख दी आपने, एक दो पॉइंट डाल के डेफिनेशन लिख दी. सो इट विल बी गुड. इट विल बी गुड फॉर यू. आपका कोई छोटी सी भी मिस्टेक होगी वो इग्नोर हो जाएगी कि हाँ, बच्चे ने डेफिनेशन लिख लिया है, बच्चे को पता है कि इसने ये बोला था. देन डिस्क्राइब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. इसके अंदर आप चाहो तो इस तरह से थियोरेटिकली भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हो कि हाँ, 1800s में ये था, ऐसे 1820s में ये हो गया, उसके बाद ऐसे आया, एंड ऑल दीज थिंग्स. बट इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देखिएगा. हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन डेट्स बैक टू एंशियंट सिविलाइजेशन. ये जरूर मेंशन करना. वेयर फिजिकल ट्रेनिंग वाज यूज्ड फॉर मिलिट्री एंड सर्वाइवल स्किल्स. सॉरी, military and survival skills. In India, it evolved with the influence of yoga. अच्छा, इंडिया में ना योगा बहुत पहले इवॉल्व हो चुका था. योगा एंड ट्रेडिशनल एक्सरसाइज. योगा इन व्हाट सेंस? डिफरेंट डिफरेंट योगा पोजेस थे हमारे इंडिया में, जो कि शुरू से इंडिया में फर्स्टली योगा इवॉल्व हुआ था, ये पता होना चाहिए. एंड इट वाज इवॉल्व बाय पतंजलि. ओके, नॉट बाबा रामदेव वाला, बट पतंजलि. Globally, physical education became formalized in 19th century and gradually grew recognition academic discipline. Okay, define qualification required for career education. Again, वही है, bachelor's, master's and बोलो डिप्लोमा. ठीक है, 3 आ गया. Degree in physical education or related field, certification, fitness training, coaching, license specification like sports psychology may be required for specific career option. Okay, ये आपके लिए होमवर्क है. 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज यहाँ पे दिए हैं. ये होमवर्क है. इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा. और वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी चैनल की जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू लाइक द वीडियो.